अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको ईद के दिन का नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और एक यतीम बच्चे का एक वाक़या सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुन कर के आपका दिल खुश हो जाएगा और आप खुशी से झूम जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए और सच्चे आशिकाने रसूल इस वीडियो को एक लाइक कर दें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखें कि अल्लाह के प्यारे नबी बड़ी ही सादगी के साथ ईद मनाया करते थे। एक मर्तबा ईद के दिन अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर से ईदगाह की तरफ जा रहे थे कि आपने देखा कि रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उन बच्चों के पास में एक बच्चा उदास और गमगीन हालत में बैठा हुआ है। उस बच्चे को देख करके आपके कदम मुबारक वहीं पर रुक गए। फिर आप उस बच्चे के पास गए और उससे पूछने लगे, बेटा, सब बच्चे खुशी से खेल रहे हैं मगर तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठे हो? तो इस पर उस बच्चे ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, मैं यतीम हूँ। मेरी माँ और मेरे वालिद दोनों का इंतकाल हो चुका है। मेरे लिए कपड़े लाने वाला कोई नहीं है। अगर आज मेरी माँ मेरा बाप जिंदा होता तो मुझे भी मेरी माँ नहला करके नए कपड़े पहनाती और फिर मैं भी खुशी खुशी के साथ इन बच्चों के साथ खेल रहा होता, फिर ईदगाह में जाता। बस यही बातें सोच करके मैं उदास और गमगीन बैठा हूँ। बस इतना सुनना था कि अल्लाह के प्यारे नबी के आंखों में आंसू आ गए। फिर आपने उस बच्चे से कहा, बेटा, तुम मेरे साथ आओ, आज मोहम्मद तुझे अपना बेटा मानता है। फिर आप उस बच्चे को साथ लेकर के वापस अपने घर आए और फिर उस बच्चे से कहा कि आज से हज़रत आयशा तुम्हारी माँ है, हज़रत फ़ातिमा तुम्हारी बहन है और हसनैन तुम्हारे भाई हैं। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, ए आयशा, इस बच्चे को नहलाओ, ये बच्चा यतीम है। ये सुनकर के फिर हज़रत आयशा ने उस बच्चे को नहला दिया। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर के दो टुकड़े किए, एक को उसके बदन पर तहबंद की तरह बांध दिया और दूसरा कपड़ा उस बच्चे को उड़ा दिया। दोस्तों, इसके बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस बच्चे के सर में तेल लगाया और उसके बालों में कंघी की और सुरमा लगा दिया और खुशबू भी लगाई। फिर जब वो बच्चा तैयार हो गया तो वो बहुत खुश हो गया। फिर वो बच्चा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ चल पड़ा। तो फिर ये देख करके अल्लाह के प्यारे नबी उस बच्चे के सामने बैठ गए और फरमाया, आज तुम पैदल नहीं चलोगे, तुम आज मेरे कंधे पर सवार होकर ईदगाह में जाओगे। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने उस बच्चे को अपने कंधे पर बैठा लिया और ईदगाह की तरफ चलने लगे। फिर जब आप उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर सब बच्चे खेल रहे थे तो उन बच्चों ने अल्लाह के प्यारे नबी के कंधे पर उस बच्चे को देखा जिसको वो अपने साथ खिला भी नहीं रहे थे। वो बच्चा तो नहा धो करके अल्लाह के नबी के कंधे पर सवार है। तो ये देख करके वो सब बच्चे बहुत हैरान हुए। फिर उन बच्चों ने अल्लाह के प्यारे नबी से सलाम किया। फिर उस बच्चे ने उन बाकी बच्चों को बताया कि अल्लाह के प्यारे नबी मुझे ईदगाह नमाज के लिए ईदगाह में ले जा रहे हैं। अब मैं अल्लाह के प्यारे नबी का बेटा बन गया हूँ। ये सुनकर के फिर उन बच्चों में से एक बच्चे ने कहा कि काश हम भी यतीम होते तो अल्लाह के प्यारे नबी हमें भी अपने कंधों पर बैठाते और फिर हमें भी ईदगाह तक ले जाते। दोस्तों, इसके बाद अल्लाह के नबी उस बच्चे को साथ ले करके ईदगाह में पहुंच गए और फिर जब आप मिंबर पर चढ़ने लगे तो वो बच्चा नीचे बैठने लगा। ये देख करके फिर आपने उस बच्चे से कहा,
آج تم میرے ساتھ ممبر پر بیٹھو گے، پھر جب آپ ممبر پر بیٹھیں تو اس بچے کو بھی اپنے پاس بیٹھا لیا اور پھر آپ نے محبت کے ساتھ میں اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے لوگو، جو آدمی کسی یتیم کے سر پر محبت اور شفقت کا ہاتھ رکھے گا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی ہی زیادہ نیکیاں لکھ دے گا۔ اور پھر آپ نے مزید فرمایا، کسی یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے کہ جس طرح ہاتھ میں 2 انگلیاں ساتھ میں ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر کے دکھایا۔ تو دوستو، یہ ہے عید کا اصل مطلب۔ عید کا مطلب صرف اپنی خوشی ہی نہیں ہے بلکہ اپنے آس پاس سب کو خوش کرنا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم لوگ عید کا اصل مطلب ہی بھول بیٹھے ہیں۔ تو آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ دار میں جو بھی یتیم بچے ہیں، جو بھی غریب لوگ ہیں، ان کا خیال ضرور سے رکھا کریں۔ کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ انہیں کپڑے پہنائیں، اللہ آپ کو اور پہنائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ امید کرتے ہیں یہ واقعہ آپ کو پسند ضرور آیا ہوگا، تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔